हेलो लर्नर्स, लेट मी टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो पहली चीज़ ये आती है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहा जाता है, बिकॉज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, सो दैट्स व्हाई इट इज आर्टिफिशियल, राइट। अनदर थिंग इज यू विल फाइंड आउट बिकॉज ये करते किस लिए हैं। तो इसमें देखो, ऑलरेडी दे हैव मेंशन दिस इज डन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर वेराइटीज। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिस हैज बीन रिटन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर वेराइटीज। तो शुरू से मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. तो जो ब्रीडर होता है, मैंने बताया था आपको पिछले क्लासेस में कि ब्रीडर का मकसद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंट स्पीशीज का क्रॉस क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि कुछ कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज का डेवलपमेंट हो। कमर्शियली का मतलब कि जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, तो जैसे आप एग्जांपल ले लो कि कोई जैसे राइस है, जनरल राइस और एक बासमती राइस, तो प्राइस ज्यादा मिलेगा फार्मर को। ठीक है ना मेरे? इस तरीके से आपने देखा होगा कि टमाटर या टोमेटो की जो स्पीशीज होती है, तो नॉर्मल टोमेटो जो देसी टमाटर आता है वो जल्दी खराब हो जाता है। उसका फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो 4-5 दिन के बाद वो खराब होना शुरू होता है। लेकिन इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट ने डेवलप किया है फ्लेवर से वैरायटी। उसमें क्या है कि इवन यू कैन कीप देम फॉर मोर देन 20-25 डेज और इंटेक्ट रहेगा। ठीक है, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस एटसेट्रा हाउ वी डेवलप। लेकिन यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि जनरल फॉर ले मैन ब्रीडर जो है वो क्या करेगा, डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस कराएगा आर्टिफिशियली for the commercially for developing the commercially superior varieties। ठीक है ना, क्लियर है? अब देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये मेजर अप्रोच है एक किसका, क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लाइक दिस में बी फॉर द पर्पस ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज एटसेट्रा। In such crossing experiments, it is the important to make sure that only desired pollen grains are used for pollination। तो desired का मतलब जिसके जो फीचर्स हम we want to bring in the coming generation, वो हम उस pollination उसी को allow करेंगे। ठीक है, The stigma is protected from contamination या pollution जिसे बोलते हैं। तो contamination from unwanted pollen, तो हम स्टिग्मा को बचाएंगे किससे, कंटेमिनेशन से, या आमतौर पे जिसे pollution वर्ड यूज करते हैं। तो contamination from unwanted pollen and this is achieved by the emasculation and bagging techniques। तो emasculation ये कई दफा पूछा है कि रिमूवल ऑफ एंथर जो होता है उसको जनरली हम emasculation बोलते हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंट बैगिंग टेक्निक्स, कैसे हम उसको दिस इज परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पहले पुरानी बुक में शायद डायग्राम था इस तरह का कुछ, अब दैट हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेहिसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्स। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि जब अगर कोई फीमेल पेरेंट इज हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर कब करना है, जबकि एंथर डेहिसेस या उसका बर्स्टिंग हो रही है उसके पहले, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फॉर्सेप या चिमटी की हेल्प से वी आर गोइंग टू डू दिस। ठीक है, this step is referred as emasculation। emasculation flowers have to be covered with bag of suitable size। तो जो emasculated flowers उसको क्या करेंगे, आपने एंथर हटा दिया तो उसको कवर करेंगे, अदरवाइज pollen grain जो अनडिजायर्ड है वो आके गिर जाएगा और pollination हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि we remove just cover it by the bag of suitable size। और ये बैग किसका बना होता है, बटर पेपर का होगा। ठीक है, एंड मेनली और जनरली जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है, एंड प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद द अनवांटेड पॉलन। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोक लेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग। तो आपने एंथर हटा दिया फोर्सेप या चिमटी की हेल्प से, फिर उसको कवर किया, बैग से कवर किया। ठीक है, और व्हेन द स्टिग्मा बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, और फिर वो जो बैग फ्लावर जो है वो मैच्योर हो गया, स्टिग्मा उसका मैच्योर हो गया, तो pollen grains collected from anthers of the male parent are dusted। तो वो कहाँ से, कौन किस प्लांट का जो हम डिजायर्ड है, जो हम चाहते हैं उसके फीचर्स इंक्लूड हो जाए, ठीक है, शामिल हो जाए,
तो उसके लिए फिर हम डस्टिंग कर देते हैं डिजायर्ड द मेल पेरेंट के पॉलन ग्रेन से, डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, एंड आप जानते हैं स्टिग्मा इज द लैंडिंग ग्राउंड ऑफ द पॉलन ग्रेन, ठीक है राइट। एंड द फ्लावर्स आर, फिर उसके बाद से फिर रीबैग करते हैं। तो ये देखो एक बार बैगिंग करा, जब आपने उस पे इमेस्कुलेशन के जरिए एंथर हटा दिया था, फिर आपने बैगिंग कर दी, जब वो मैच्योर हो गया स्टिग्मा, फिर अगेन आप डिजायर्ड पॉलन ग्रेन की डस्टिंग करने के बाद रीबैगिंग कर रहे हैं। रीबैगिंग क्यों कर रहे हैं? रीबैगिंग इसलिए कर रहे हैं कि फिर दोबारा अनडिजायर्ड जो पॉलन है वो ना फिर पॉलिनेशन में हेल्प कर दे या पॉलिनेशन कर दे, ठीक है। एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, ठीक है। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखो कंडीशन क्या थी, फर्स्ट फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पे क्या है कि फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो केवल एक मेल या फीमेल द फ्लावर रहेगा, तो देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन। अगर मान लो कि कोई प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो उसमें फिर इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर्स ओपन, सिंपल है ये। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebag, फिर वही प्रोसेस बैगिंग एंड रीबैगिंग इज डन, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सब टॉपिक इज बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसके बारे में यू माइट हैव स्टडीड कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवाश्चिन एंड गिगनार्ट। तो कुछ बुक्स में ये मिल जाएगा आपको, रेफरेंस बुक्स में। आई एम गोइंग टू राइट नवाश्चिन एंड गिगनार्ट, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया गिगनार्ट। इनका ईयर भी नोट कर लो 1898, ठीक है। तो दे डिस्कवर्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा मैंने आपको बताया था जब फीमेल एम्ब्रियोसाइक या गैमेटोफाइट बता रहा था मैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो देखो इसमें एक समरी समझ लें आप, क्या होता है कि जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज है, तो पॉलन जर्मिनेट करेगा और इसमें दो मेल न्यूक्लियाई डेवलप करेंगे। एक जाके इस एग जो यहाँ पे यू विल फाइंड आउट, ये इस जाइगोट या जाइगोट बनने के पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, एग होता है, एग से फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बन जाएगा। दूसरा वाला जो बीच में जो सेंट्रल सेल होती है उसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, उससे फ्यूज करेगा, एंडोस्पर्म बना देगा, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज दो टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, डिस्कवर्ड बाय नवाश्चिन एंड गिगनार्ट 1898, ठीक है। तो इसमें देखते हैं व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ दिस समरी आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, the pollen tube releases the two male gametes, तो दो मेल गैमीट रिलीज कर रहा है कहाँ पे, आफ्टर एंटरिंग इन द सिनर्जिड। तो मैंने कहा कि जो पॉलन ट्यूब पहले की दफा बता रखा है कि सिनर्जिड सेक्रीफाइस करते हैं, एंड एक पॉलन ट्यूब जो एंटर करेगा तो एक जो सिनर्जिड है वो डिजेनरेट कर जाएगा और एक बाद में एंट्री के बाद में करेगा, ठीक है। तो दोनों अल्टीमेटली डिजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मेल gametes moves towards the egg cell, egg cell की तरफ बढ़ रहा है and fuses with the nucleus and completing the syngamy। तो fusion syngamy का सिंपल टर्म क्या होता है बेटा, fusion, ठीक है। The results in the formation of diploid cell, और सेल तो डिप्लॉयड होगी लेकिन इसका नाम जाइगोट कहलाएगा। and the other male gamete जो होगा moves toward the two polar nuclei, और कहाँ पे रहते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ देखा आपने बीच में मिडिल पोर्शन में रहेंगे, ठीक है। तो वहां जाके इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद two of them to produce triploid primary endosperm nucleus, PEN जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं, PN यहाँ पे जैसे लिख रखा है आपके टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये देखो वहां पे दो न्यूक्लियस पहले थे, एक और आ गया तो ट्रिपल हो गया, तो ट्रिप्लॉइड एंड प्लॉइडी इसका ट्रिप्लॉइड कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। इसका बहुत ज्यादा कुछ रोल नहीं रहता, बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। लेकिन जो मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है किससे, लाइक एग से, तो वो दैट हैज द सम सिग्निफिकेंस, क्योंकि वो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट फिर डिफरेंशिएशन के बाद एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो 2 सेल 2 4 8 16 32 64 128 512 लाइक दिस, ठीक है ना, राइट। अब देखिए, as this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as the triple fusion, ठीक है। तो इसमें 3 haploid nuclei, ये रीजन हो सकता है पूछ ले कि ये क्यों इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज ये अंडरलाइन कर लें आप, दिस इज important because this involves the fusion of 3 haploid nuclei, ठीक है। तो ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया। Since the two types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, या दूसरा नाम क्या होगा एम्ब्रियो सैक का, फीमेल गैमेटोफाइट,
द फिनोमेना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अंडरस्टूड। एंड एन इवेंट यूनिक टू द, और ये यूनिकनेस किसकी है? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या समझते हैं आप? सिर्फ एंजियोस्पर्म्स। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी बोल देते हैं शॉर्ट में, एंड इट डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है, क्लियर है? तो ये साइंटिस्ट का नाम भी आप याद कर लें, ईयर भी देख लो आप, कभी कभी ये थोड़ा सा ट्रेंड कभी कभी रहता है, पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके डायग्राम थोड़ा देख लीजिए। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीएन। उसके बाद से देखिए ये एंटीपोडल सेल्स जो माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट होता है, वो चैलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स 3 है, तो दे आर देयर। ये क्या करेंगे? डीजेनरेट करना शुरू कर देती है बेटा। ठीक है, एम राइट? लेट मी हाईलाइट। तो दे आर गोइंग टू डीजेनरेट, ये डीजेनरेशन इनका शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाइगोट बन गया आफ्टर द फ्यूजन, और यहाँ पे फिर देखिए आप डीजेनरेटिंग सिनर्जिट्स यहाँ पे जो एग के दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ वहाँ पे प्रेजेंट थे। फिर जाइगोट बन गया। देखिए जाइगोट के बारे में कहा जाता है वन सेल टू न्यूक्लियाइज, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल के न्यूक्लियस दोनों मिल जाएंगे। फिर वन सेल से 2 बन गया। फिर आप देखो इसी तरह डिवीजन हो रहा है। फिर दिस इज गोइंग टू डेवलप द ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ये इसका शेप इस तरह हो जाएगा। फिर देखो इट इज गोइंग टू बिकम द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है राइट? तो ये ऑर्डर भी कभी कभी ये डायग्राम बेस्ट क्वेश्चंस में पूछ लेंगे कि पहले क्या बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा कि हार्ट शेप बनेगा। तो ये थोड़ा सा आपको गौर से देखना है। ठीक है, फिर देन यू विल फाइंड आउट सस्पेंसर सेल्स आर गोइंग टू अटैच। फिर देन यू विल फाइंड आउट अल्टीमेटली डाइकॉट का इन्होंने शो कर रखा है, तो देन यू विल फाइंड आउट two important parts I would like to explain. Radicle is there and plumule. Radicle से क्या होगा? Root system develop होगा, and plumule is going to form the shoot system. Covering of radicle is coleorhiza and covering of the plumule is called as coleoptile. ठीक है, cotyledon क्या होता है? cotyledon का वर्डली मीनिंग क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका? cotyledons are called as the seed leaves. Seed leaves, ठीक है, इनको seed leaves बोलते हैं cotyledons. And और एडिशनल आप चाहें तो लिख लें आप, थ्योरी ऑफ cotyledons was proposed by, कभी थ्योरी ऑफ cotyledons ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप यू कैन, cotyledons was proposed by Professor John Ray. Professor John Ray of Cambridge University. Cambridge University इसलिए मशहूर है, they have produced so many gems, or they are like the scientists who have just changed everything. Proposed by the Professor John Ray of Cambridge University. इसके लिए दुनिया में वैल्यू है कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की। ठीक है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखिए थ्योरी ऑफ cotyledons was proposed by, इसको थोड़ा प्रोफेसर जॉन रे, अगर यहाँ पे क्लियर है, लेट मी जस्ट शिफ्ट हियर, इज इट ओके? तो थ्योरी ऑफ cotyledons was proposed by प्रोफेसर जॉन रे। रे के लिए याद करने के लिए रे बना लो, फिजिक्स में ऑप्टिक्स से बनाते हो रे इस तरीके, तो याद, इनका नाम भूलोगे नहीं फिर। ठीक है, मैं बना दूं यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ, जैसे प्रोफेसर जॉन रे, तो रे को ऐसे बना लो फिजिक्स में जैसे आप रे बनाते हैं, प्रोफेसर जॉन रे ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सो बाय दिस वे आई थिंक यू विल नेवर फॉरगेट द नेम ऑफ द जेंटलमैन हु गेव द थ्योरी ऑफ cotyledons। तो इन्होंने कहा कि अगर किसी प्लांट के सीड में एक पार्ट रहेगा तो मोनोकॉट, 2 पार्ट होंगे डाइकॉट। जैसे आप सीरियल देखते हैं उनमें ज्यादातर जो मोनोकॉट्स होते हैं एक ही, जैसे आप देख लो मैंगो को, आप आम खाने के बाद उसकी गुठली के को तोड़ो आप, यू विल फाइंड आउट 2 पार्ट्स। ठीक है राइट? वीट का देखो सीड ऐसे टर्न रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, तो उसमें एक ही मिलेगा आपको पार्ट, दैट्स व्हाई दैट इज द मोनोकॉट। ठीक है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्मॉल सेक्शन इज दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखना डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अब इसमें देखिए मेन इवेंट्स, following double fertilization events of endosperm embryo development, maturation of ovules into the seed and ovary into the fruit are collected in turn। तो इसमें एक चीज याद रखना है आपको, ओवरी जो बेटा होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, इसको अंडरलाइन भी कर लो आप, ये पूछा है मेनी टाइम्स देयर पास। और जो ओव्यूल होता है वो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द सीड। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहीं से आ गए आपके। ओवरी बिफोर फर्टिलाइजेशन दैट इज ओवरी, और इसीलिए आपको देखा होगा आपने कि
समटाइम्स वी से द ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। तो ट्रू फ्रूट्स वो हैं जो ओवरी से कन्वर्ट होकर बनते हैं, इसके अलावा फॉल्स फ्रूट जो उनको हम सुडो द फ्रूट या फॉल्स फ्रूट जिसे हम बोल देते हैं, तो जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से अगर डेवलप होगा, जैसे लीची में आप क्या खाते हैं, एरिल खाते हैं, एप्पल में क्या खाते हैं, थैलेमस, ठीक है ना, तो दे डू नॉट डेवलप फ्रॉम द ओवरी। तो यहाँ देखिए ओवरी इज कन्वर्टेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूज इनटू द सीड, एम आई राइट। तो ये इनको कलेक्टिवली वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाट आर द डिफरेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, या क्या घटनाएं होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्यों करता है, नरिशमेंट कर रहा है भाई। Why the primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue, ठीक है। The cells of this tissue are filled with the reserved food materials, ठीक है, reserved food material रखेंगे and used for nutrition, जो word आ गया मैंने many times said, ठीक है। In the most common type of endosperm development, the PEN primary endosperm nucleus undergoes, कहाँ इसमें कौन से प्रोसेस में जाए, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन्स टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर। आगे बात करेंगे कोकोनट में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ नीट में मेनी टाइम्स। This stage of the endosperm development is called as free nuclear endosperm, ठीक है। Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes the cellular। फिर बाद में अगर उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया तो सेलुलर हो गया, ठीक है। The number of free nuclei found before cellularization varies greatly, ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है। The coconut water, अब देखो जो कोकोनट वाटर आप गर्मियों में यू पे मोर प्राइस कि भाई ठंडा पानी पीना है, या फिर लाइक यू वांट टू गेट न्यूट्रिशन, या कोई पेशेंट है ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन बिग ऑपरेशन हुआ है तो उसको कोकोनट वाटर वगैरह रिकमेंड करता है डॉक्टर सर्जन, ठीक है। तो ये जो है दिस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग, क्या है ये, जो नारियल पानी है बेसिकली द कोकोनट वाटर, कोकोनट का बॉटनिकल नेम कोकास न्यूसिफेरा, वो है क्या, दैट इज द नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बट दैट इज व्हाट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द न्यूक्लियाई। तो ये किसका, हजारों जो न्यूक्लियाई हैं उनसे बना हुआ, ठीक है राइट। एंड जो व्हाइट कलर का पोर्शन होगा तो वो कर्नेल कहलाएगा, राइट, उसको भी sometimes you like, and this portion is called as cellular endosperm, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इज इट क्लियर। अभी डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ राइट साइड वाले। फिर देखिए एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, या तो वो पूरा उसी में कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, बाय लाइक द एग्जांपल पी में मटर जैसे पाइसम सेटाइम ग्राउंडनट, या बीज में बिफोर सीड मैच्योरेशन, या इट में परसिस्ट, जैसे आपने देखा होगा कैस्टर का सीड होता है या कोकोनट, कोकोनट का ऊपर व्हाइट सा पोर्शन रहता है, तो ये परसिस्ट करेंगे या अवेलेबल रहेंगे, मतलब वो कंज्यूम नहीं होंगे, तो दे में बी यूज्ड अप ड्यूरिंग जर्मिनेशन। स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर पीज एटसेट्रा एंड इसके बाद से लुक इन द ईच केस फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियस, ठीक है आर्गेडी। तो यू विल फाइंड आउट, तो जैसे यहाँ पे यू विल कुछ जो होंगे उनमें मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, जैसे कैस्टर है इसमें ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू फाउंड, कोकोनट है उसमें यू विल फाइंड आउट, ठीक है। सो yes बेटा इन फर्दर लाइन्स यू विल फाइंड आउट दे हैव जस्ट गिवन वन टास्क फॉर यू, दैट इज द स्प्लिट, लेट मी हाईलाइट बाय द कलर। Split open some seeds of castor, peas, beans, groundnut and fruits of coconut and look for the endosperm in each case। तो देखो इसमें क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो एंडोस्पर्म होगा आइदर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो ये केस किसका है, पी का, मटर का, ग्राउंडनट का, मूंगफली या बीन्स में बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ द सीड, और परसिस्टेंट रहता है या अवेलेबल प्रेजेंट रहेगा जिसे आप कहेंगे। तो दो हैं सी सी याद कर लो, कैस्टर एंड कोकोनट, ठीक है ना हमारे। कैस्टर का सीड ब्लैक होता है, उस पर व्हाइट एंडोस्पर्म लगा रहता है, ठीक है, इसी तरह से आपका कोकोनट में। तो ये देखो इसमें जो आगे इन्होंने एक आपको टास्क सा दे रखा है, तो सम सीड्स ऑफ लाइक, तो कैस्टर क्या हो गया, जस्ट इट इज मेंशन्ड हियर कि ये क्या करेगा, परसिस्टेंट करेगा। उसके बाद से पीस, बीन्स और ग्राउंडनट, इनमें क्या होगा कि दे आर गोइंग टू बी यूज्ड, तीनों में यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पीस, बीन्स और ग्राउंडनट में एंडोस्पर्म जो है वो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड, ठीक है, ये यूज हो जाएंगे तीनों। फ्रूट्स ऑफ कोकोनट एज यू नो कैस्टर और कोकोनट ये क्या करेंगे,
they are going to just in the already mentioned here कि यहाँ पे कोकोनट का जो एग्जांपल दे रखा है, this is going to the persistent रहेगा इसमें, and look for the endosperm in each case. इसमें देखिए एंडोस्पर्म, उसके बाद से उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन पूछ लिया है लास्ट में कि फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स. यस, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, जो सीरियल्स होते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं, अनाज, जैसे वीट, राइस, मेज. वीट का बॉटनिकल नेम ट्रिकोमेस्टम, राइस और राइजा सेटाइवा, मेज का क्या हो जाएगा, जीमेज. तो इन सारे सीरियल्स में बेटा क्या होता है कि यू विल फाइंड आउट दे आर गोइंग टू बी परसिस्टेंट, और ये परसिस्टेंट रहते हैं, पूरे तरह इंटायरली कंज्यूम नहीं होते क्योंकि इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है. ठीक है, और जैसे आपको पता है कि जो एंडोस्पर्म होता है इज गोइंग टू हैव लाइक यू विल फाइंड आउट कि दे में हैव द लिपिड्स, दे में हैव द कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स इनके अंदर रहेंगे. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू सर्व एज द सोर्स ऑफ फूड. तो यहाँ पे जो सीरियल्स में दे आर नॉट गोइंग टू बी इंटायरली कंज्यूम्ड बट दे आर फाउंड इन द व्हीट, राइस एंड मेज. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योर आंसर वुड बी यस. यहाँ पे आप यस नोट डाउन, ये एस हो जाएगा, आप यस आंसर हो जाएगा आपका. और इसके बाद से और भी कुछ रोल है एंडोस्पर्म का, जैसे यू विल फाइंड आउट कि लाइक जो एंडोस्पर्म होता है ये इट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. तो जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करेगा एंड सेंड सिग्नल्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कंट्रोल द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो ये थोड़ा एडिशनल आप इसका फंक्शन समझ सकते हैं. तो एक तो उसमें जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग सेट जर्मिनेशन में कंट्रोल करेगा, और इट आल्सो सेंड्स द सिग्नल्स ड्यूरिंग द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कंट्रोल द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो ये एडिशनल इसके फंक्शन हो जाएंगे एंडोस्पर्म के. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आफ्टर दिस देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो बनता कब है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट हुआ, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना. यहाँ पे देखिए डायग्राम, दिस इज गोइंग टू शो द लाइक द टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द ग्रास. तो दोनों का कंपैरिजन मैं करता हूँ. पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेसिक्स. एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड. क्यों माइक्रोपाइलर एंड पे? क्या आंसर होगा आपका? भाई जो एग है और दैट इज सराउंडेड बाय सिनर्जिड सेल्स, तो वो माइक्रोपाइलर एंड पे तो है. ठीक है, फाउंड देयर ऑफ द एम्ब्रियो सैक, या दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड. अंडरस्टूड? रीजन समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म. भाई इसलिए कि डिवाइड कहाँ से होगा? जब उसको नरिशमेंट मिलेगा, फूड मिलेगा, तभी तो वो डिवाइड होगा. दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन. किसके लिए जरूरी है? एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट शॉर्ट फॉर्म किसके हैं? मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स एंड डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स. ठीक है, थ्योरी किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन रे ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. Depicts the stages of embryogeny. The zygote gives rise to the proembryo. Proembryo मतलब जो embryo बनाएगा वो proembryo हो जाएगा. And subsequently to the globular heart, heart shaped and mature. ये तीनों stages मैंने आपको डायग्राम में यहाँ बताया था कि देखो, पहले globular, फिर heart shaped और mature. ठीक है, this is going to develop. तो ये ऑर्डर भी पूछ सकते हैं. फिर देखिए, a typical dicotyledonous the embryo consists of embryonal axis एंड टू कॉटिलेडन्स. ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम. तो ये देखिए, इसमें यू विल फाइंड आउट प्लूम्यूल, मैंने जैसे बता रखा है कि ये शूट सिस्टम बनाएगा. कॉटिलेडन्स हो गए, हाइपोकॉटिल बिलो पोर्शन. रेडाइकल है, रेडाइकल की कवरिंग क्या हो जाएगी? कोलियोराइजा. एंड प्लूम्यूल की कोलियोप्टाइल, ये रूट कैप बनाएगा. एंड दिस इज गोइंग टू डेवलप प्लूम्यूल इनटू द शूट सिस्टम. ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डिटेल दे रखा है अबाउट द ग्रास का, जो दिस इज द एम्ब्रियो. इसमें देखिए आप you will find out जो ग्रास का पहले इसको डिटेल देख लेते हैं, फिर थिंग्स वुड बी मोर क्लियर. इसमें देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस और टू कॉटिलेडन्स होंगे. डाइकॉट अगर है जाहिर है, तो इसमें you will find out डाइकॉट की बात हो रही है तो दो इसमें कॉटिलेडन्स होंगे. द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ये एपिकॉटिल हो जाएगा, और जो नीचे होगा लेवल ऑफ कॉटिलेडन वो हाइपोकॉटिल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखिए द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है, which terminates into the plumule or stem tip. Plumule का दूसरा नाम क्या हो सकता है? This can be the stem tip.
ठीक है। The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyl and terminates into the lower end, that is called a radicle or root tip. ठीक है। Root tip is covered with the root cap. Root cap, just in this diagram you will find out root cap है। रूट कैप के बारे में इसका फंक्शन क्या हो सकता है? मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ते हो कि रूट कैप प्रोवाइड्स द यू कैन से द you security, or just like you can say the protection प्रोवाइड करता है टेंडर या नाजुक जो पार्ट्स होते हैं रूट्स के, विच आर गोइंग टू डू द पेनिट्रेशन इनसाइड द हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, या जमीन के नीचे जब वो ग्रो करेंगे तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, तो इन द फॉर्म ऑफ रूट कैप। ठीक है। रूट कैप एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि रूट कैप, मल्टीपल रूट कैप्स किससे मिलता है, तो उसमें आप यू विल फाइंड आउट जो केवड़ा प्लांट होता है, केवड़ा पेंडेनस बोलते हैं, उसमें मल्टीपल रूट कैप्स पाई जाती हैं। केवड़े में, केवड़ा जो देखा होगा आपने, जो राइस वगैरह बनता है उसमें दावतों वगैरह में या शादी के मौके पे, तो उस पर केवड़ा जल स्प्रिंकल करते हैं या फिर खुशबू के लिए। ठीक है ना। तो वो उसका जो उसकी खास बात क्या है कि उसमें मल्टीपल रूट कैप्स मिलेंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एम्ब्रियोज ऑफ द मोनोकॉट्स में स्पेशल चीज क्या है कि ग्रॉस फैमिली का जो कॉटिलिडन है इसको स्कोटिलम बोलते हैं। ठीक है। तो ये कई दफा पूछ रखा है, जस्ट यहाँ पे हाईलाइट कर लें आप। तो स्कोटिलम ऑफ दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द, ये कहलाएगा आपका ये दिस पोर्शन आई एम गोइंग टू हाईलाइट। ये पोर्शन आपका स्कोटिलम है। ठीक है ना। दिस इज, और ये बेसिकली क्या है, दिस इज द cotyledon ऑफ द ग्रास फैमिली। इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड lateral of the embryonal axis and lower end the embryonal axis has the radicle। radicle as you know root system बनाएगा and root cap enclosed in an undifferentiated sheath, और जो कवरिंग है अनडिफरेंशिएटेड शीथ है वो कोलियोराइजा हो। इसको लर्न करने का तरीका अच्छा है। एक देखो क्या करो आप, जो कोलियोराइजा है ये, या यू लिख लें आप कि रेडाइकल की जो कवरिंग है, रेडाइकल, इसका नाम हो जाएगा कोलियोराइजा। ठीक है। और जो प्लूम्यूल की कवरिंग है, प्लूम्यूल, इसका नाम हो जाएगा कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। ठीक है। अब याद कैसे करोगे, देखो इसमें आर आया हुआ वर्ड, देखो जस्ट लेट मी, रेडाइकल में आर आया हुआ है, यहाँ कोलियोराइजा में भी आर हो जाएगा। प्लूम्यूल में आप देखो पी है, और यहाँ पे कोलियोप्टाइल में भी पी है, तो कंफ्यूजन नहीं है। पी आ जाए तो कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल कोलियोप्टाइल है, और अगर आर है तो इसका मतलब कवरिंग ऑफ कोलियोराइजा। ठीक है। सॉरी, कवरिंग ऑफ रेडाइकल है जो कोलियोराइजा होगा। ठीक है। अंडरस्टूड। The portion of embryonal with the level of attachment of scutellum is epicotyl, ऊपर हो गया तो epicotyl, नीचे हो गया तो hypocotyl। biology में as you know these prefixes are commonly used। epicotyl has the shoot apex at the few leaf primordia। primordia का मतलब क्या होता है, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है जो बनाएगा आपका, लाइक फ्लावर जैसे मैंने डिस्कस जब किया था आपको टिपिकल स्ट्रक्चर में, तो बताया था कि इनक्लोज्ड इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द कोलियोप्टाइल। ठीक है। Soak a few seeds in water, like maybe like wheat, maize, chicken, peas overnight. Then split the seeds and observe the various parts of embryo and seed। तो ये आपको टास्क दे दिए इन्होंने कि आप डिफरेंट सीड्स को उसको पानी में सोक करके रखते हैं 24 घंटा या फिर रात भर। देन ऑब्जर्व देयर स्ट्रक्चर, तो यू विल फाइंड आउट कि वेदर कितने पार्ट्स है, मोनोकॉट है, डॉट डाइकॉट है, जर्मपोर क्या है, जर्मपोर का रूल क्या है, जर्मपोर का फायदा क्या है। स्वेलिंग जैसे चना रात में आपने भिगो दिया तो सुबह वो स्वेल कर जाता है, जर्मपोर से पानी इंटर करता है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू स्वेल। ठीक है। अंडरस्टूड। सो टिल हियर टुडे आई विल कंटिन्यू इन द lecture I will discuss about the seed। So thank you very much to all of you।